हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक मास स्टडी करेंगे। एटॉमिक मास को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा एटम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में कलेक्ट की जाती है, बट यहाँ पर क्योंकि हमें एटॉमिक मास स्टडी करना है तो डायरेक्ट कम टू डेफिनेशन। तो इसके पहले हम जो बेसिक्स हैं, यानी हम एक्चुअली एटम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, तभी हम एटॉमिक मास को समझ पाएंगे अच्छे से। हम एटम को अगर माने तो एक स्फेयर के फॉर्म में आप मान सकते हैं। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक सेंटर पार्ट होता है और एक आउटर पार्ट होता है। सेंटर पार्ट जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होती हैं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया है किसी बच्चे ने तो वो इसको अच्छे से समझ सकता है। नहीं किया है तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। ये आपका एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर जो आउटर शेल्स हैं, ये आउटर शेल्स हैं, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और आउटर शेल में एक शेल और बना देती हूँ, ये हो गई शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर। क्लियर? तो ये 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें बेसिक कलेक्ट करना है, अब किसी भी एटम का जो मास होता है, मास का मीनिंग जिसको अर्लियर वेट बोला जाता था, एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। वेट सिंपल सा सभी समझते हैं, वेट या मास क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो जब भी किसी एटम का मास हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉन के मास को लेकर नहीं चलते। तो मास किसका कंसिडर किया जाता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, लगभग यानी अबाउट हम इक्वल कर देते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन हैवियर होता है देन प्रोटॉन। क्योंकि हमें मास कैलकुलेशन करनी होती है तो राउंड ऑफ में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इक्वल मास लेकर चलते हैं। अब हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं, क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट को स्टडी करते हो तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है? हर एटम को एक नंबर डिसाइडेड है, वो उसकी प्रोटॉन नंबर के अकॉर्डिंग है, यानी जिसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सबसे पहले आप शॉर्ट में एटॉमिक नंबर डाल लीजिए। एटॉमिक नंबर फर्स्ट डेफिनेशन अपनी, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ second definition is mass number that is equal to number of proton plus neutron। तो मास नंबर क्या हुआ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर में हमने इलेक्ट्रॉन कहीं भी कंसिडर नहीं किया है, मास के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर चलना। तो ये मास नंबर, तो जब भी आपके सामने मास नंबर जैसी कोई चीज़ आती है, मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हर एलिमेंट के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फिक्स्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसका मास नंबर होता है। अब प्रोटॉन तो बिल्कुल फिक्स है, हर एलिमेंट का प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, यानी जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। इसी तरह से कार्बन के 12, 13, 14, यानी इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो फिक्स है लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है। तो न्यूट्रॉन चेंज होने के कारण मास नंबर भी वेरी कर जाता है और ऑलमोस्ट हर एलिमेंट का आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। आइसोटोप का मीनिंग होता है कि हर एलिमेंट का एक ही टाइप का एटम नहीं होता, एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स में हम डिटेल में देखेंगे, अभी हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है आइसोटोप। तो दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, मास नंबर हो गया। नाउ अब हम बात करें एलिमेंट, यानी 1 to 20 जो एलिमेंट्स हैं
उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर पहले आप नोट कर लीजिए, उसी के बाद हम उसके एटॉमिक मास पे मूव करेंगे। तो यहाँ पर एक आप टेबल बना सकते हैं बच्चों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है, 1 2 3। यहाँ पर सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं, मैं नेम ऑफ एलिमेंट डाल रही हूँ, नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ एलिमेंट में हाइड्रोजन यानी सीरियल नंबर में डालूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक के एलिमेंट मैंने बना लिए हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। देखो 9 तक के मैंने एलिमेंट इसमें डाल दिए हैं। अब 9 तक के एलिमेंट, ये इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एक बार। नाउ अब इस पे आ जाइए, 9 तक के एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पर बच्चों देखो सीरियल नंबर जो है वही इसका एटॉमिक नंबर है, यानी इसी सीरियल से इनको अरेंज किया गया है, इसी सीक्वेंस में। तो नाउ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या आप यहां पर एटॉमिक नंबर डालिए, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर। क्लियर? यहां पर न्यूट्रॉन्स के नंबर कीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑब्लिक हमें 2 बनाना है इसमें, एटॉमिक नंबर ऑब्लिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला जाता है, तो यहां पर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गई। अब चले हम, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको नजर आ रहे हैं। 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, देन हीलियम 2, लिथियम 3। इसी सीक्वेंस में आपको एलिमेंट्स लर्न करने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ, ये इसके सामने नहीं आ रहा है तो आप इसको सामने नोट कर लीजिए, ये हो गया 9। अब इसका मास नंबर, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हमें पहले मास नंबर लर्न करना है, न्यूट्रॉन के नंबर लर्न नहीं करनी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है, मास नंबर दैट इज 1। हीलियम का, यहाँ हीलियम का होता है 4, देन लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19। क्लियर? तो यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा मास नंबर। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कैसे निकलेगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर में से प्रोटॉन की नंबर लेस करके ये निकाला जाता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, दैट मीन्स हाइड्रोजन के इस आइसोटोप में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का और भी आइसोटोप्स होते हैं, उनमें न्यूट्रॉन होता है, बट मैक्सिमम अमाउंट इसी की होती है, यानी जो वाटर बना हुआ है या मैक्सिमम कंपाउंड्स इसी के होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट
डजंट हैव न्यूट्रॉन, तो यू आर टू क्लिक आंसर ऑन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। अब इसके बाद आप लेस करते जाइए, आपके आंसर्स निकलते जाएंगे। हीलियम में हो गए 2, देन लिथियम में 4, बेरिलियम में 5, देन बोरोन में यहाँ से ये हो गया 6, देन कार्बन में भी 6, 7, 8 और ये हो गया 10। देखो मैक्सिमम अमाउंट में जिनका मास नंबर उनके एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल है। कुछ एलिमेंट्स का आपको मिलेगा कि जो मास नंबर है एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है और कुछ का डबल प्लस 1 होता है। क्लियर? कुछ का डबल होता है, कुछ का डबल प्लस 1 होता है। यहाँ पर जैसे कि ये मानिए 2 का है, 2 2 जा 4। फिर आप आइए लिथियम, बेरिलियम और बोरोन 3 एलिमेंट्स पे। यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 9 एक जोड़ा है हमने, डबल प्लस 1 कर दिया। यहाँ पर बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर है, 5 2 जा 10 डबल किया, डबल प्लस 1। तो ये कंटिन्यूसली 3 एलिमेंट ऐसा हैं जिनके मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल प्लस 1 उनमें ऐड किया गया। देयर आफ्टर कार्बन है 6 का डबल हो गया 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, डबल डबल चल रहा है। अब नाइट्रोजन का फ्लोरीन का यहाँ पर अगेन हो गया 9 2 जा 18 प्लस 19। अब थोड़ा सा आप देखिए ये लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो आप एक सीक्वेंस को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यानी मुझे जो नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली सामने लिखने हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा उल्टा सीधा कर देंगे। यहाँ पर बोरोन के सामने है, बोरोन का 11, देर आफ्टर कार्बन 12, देन नाइट्रोजन 14, देन ऑक्सीजन 16 एंड फ्लोरीन 19। क्लियर? और इसी तरह से इसको भी आप कीजिएगा, ये भी बिल्कुल सामने एग्जैक्ट होना चाहिए। कहाँ है बोरोन अपना? बोरोन यहाँ पे है, तो ये 6, देन कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 10। ठीक है, ये हो गए अपने स्टार्टिंग के 9 एलिमेंट। चलिए मूव करते हैं अपन नेक्स्ट एलिमेंट्स पे। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये मेरी बनी हुई है टेबल, तो इसको मैं इन एलिमेंट्स को तो इरेज करती हूँ। नेम ऑफ एलिमेंट 9 तक हमने किया था। नाउ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 हो गया। मुझे लगता है 20 तक हमें इसी में एडजस्ट कर लेना चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्लियर? ये होगी 19 तक का। अब हम चलते हैं कि 10 पे कौन है। 10 पे नियोन है बच्चों, नियोन। देन 11 पे सोडियम, सिंबल से इसका नोट कर लीजिए, सोडियम। देन 12 है मैग्नीशियम, 13 है एल्यूमिनियम, 14 है सिलिकॉन, 15 है फॉस्फोरस, 16 है सल्फर, 17 है क्लोरीन, 18 है आर्गन, 19 है पोटेशियम एंड 20 है कैल्शियम। अब इनके सिंबल्स आप नोट कर लीजिए। नियोन का Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K एंड कैल्शियम Ca। ये हो गया इनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बात करें हम मास नंबर। मास नंबर
तो मास नंबर देखो नियोन का 20 है, जस्ट डबल है। देन सोडियम का 23 है, डबल प्लस 1। मैग्नीशियम का 24 है, डबल। एल्यूमिनियम का डबल प्लस 1 27, 13 2 जा 6। सिलिकॉन का 28। फॉस्फोरस का डबल प्लस 1 31। सल्फर का 32। क्लोरीन यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है 35.5, क्योंकि इसके दो आइसोटोप का इक्विवेलेंट सा रेशियो होता है। जबकि मेजर जो दूसरे हैं इनमें हमने जो मास लिया है, इस मास वाले आइसोटोप की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। क्लोरीन के केस में 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके रेशियो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि एक की बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है, थोड़ा सा इक्विवेलेंट सा है 3:1 का रेशियो, इसलिए हमें दोनों को लेकर चलना पड़ता है। देन आर्गन पे 40, आर्गन का 18 से 40 है, तो डबल 1 का कनेक्शन नहीं बैठता, 19। देन पोटेशियम का 39 हो जाता है वापस, एंड कैल्शियम का 20। अब आप न्यूट्रॉन्स के नंबर निकाल सकते हैं, आप लेस करके निकाल लीजिएगा। क्लियर? यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम एटॉमिक मास की। एटम की साइज़ बहुत कम होती है, स्मॉल साइज़ के हैं, इसलिए उनका जो मास है एब्सोल्यूट मास कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इनका रिलेटिव मास स्टडी किया जाता है, ये रिलेटिव मास कैलकुलेट किया जाता है। अब किसी भी चीज़ का रिलेटिव में निकालने का मतलब है हमें कोई एक रेफरेंस रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेफरेंस, और उससे कंपैरिजन करके फिर हमें उसका मास निकालना पड़ेगा। इसलिए जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबसे पहले हाइड्रोजन का रेफरेंस माना गया था कि हाइड्रोजन का मास यूनिट मानते हैं, और बाकी एलिमेंट्स का जो मास है इसके कंपैरिजन में निकाला जाता है, बट उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। देयर आफ्टर ऑक्सीजन को लिया गया और उसका भी मास, जितना मास है उसका 1/12 करके, यानी और एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है कि इससे कितना हैवियर है, लेकिन उसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया, तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी। अब बात करते हैं हम कार्बन की। IPSC ने प्रेजेंट टाइम में कार्बन का जो आइसोटोप है 12 आइसोटोप। देखो बच्चों, जो एलिमेंट है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये ऊपर मास नंबर है। ठीक है, तो मास नंबर ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का आइडेंटिफिकेशन, रिकग्नाइजेशन, उसकी पहचान उसके एटॉमिक नंबर से बनती है। 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब कार्बन है, चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हो, 6 है, कार्बन है। अब यहाँ आप न्यूट्रॉन निकालेंगे, यानी मैं यहाँ पर साइड में इसको एक बार फेयर करती हूँ जिससे आप फेयर करने में प्रॉब्लम ना हो। C12 6, C13 C14, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर में से आप 6 यानी एटॉमिक नंबर को लेस करेंगे, तो ये हो गया 6, इसमें 7 और इसमें 8। यहाँ पर 6, ये यहाँ पर है 12 और 6, तो ये मास नंबर होता है, मास नंबर, और ये एटॉमिक नंबर। ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन मीन्स एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। क्लियर? तो ये शॉर्ट में मैंने आइसोटोप बता दिए हैं, ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, तो ये आइसोटोप्स हो गए। अब हमें कार्बन का जो ये है C612 आइसोटोप, C612 आइसोटोप इज स्टैंडर्ड फॉर रेफरेंस। ठीक है, अब जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं हमें इसको स्टैंडर्ड रखकर उन एलिमेंट्स का मास निकाला जाता है। तो हम कैसे स्टैंडर्ड करेंगे इसको पहले ये देखते हैं। बच्चों, कार्बन का जो मास है, यानी अभी मैंने जो मास नंबर लिखा है उस पर कोई यूनिट नहीं थी क्योंकि वो एक नंबर है,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर। ठीक है, अब हमें जो कार्बन आइसोटोप है इसका मास पहले फिक्स कर दिया गया है। इसका मास नंबर 12 है, तो 12 मास नंबर के आगे यूनिट यू लगाकर एटॉमिक मास यूनिट भी पहले चलती थी, आजकल यूनिफाइड यानी यू यूनिट यूटिलाइज किया जाता है। इसका मास नंबर जो है यानी एटॉमिक मास इसका डिसाइड कर दिया गया फिक्स 12 यूनिट्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ नोट करेंगे मास of C12 is assigned 12 यूनिट और 12 यू भी कर सकते हैं। अर्लियर इट वॉज एटॉमिक मास यूनिट। U फॉर यूनिट है, मास की यूनिट U, इसको भी देखेंगे हम। अब कार्बन का जो मास है 12 यूनिट हो गया है। अदर एलिमेंट्स का जब हम मास निकालेंगे तो हम ये कंपैरिजन करेंगे कि कार्बन का जो 12 यूनिट मास है उससे कितना टाइम वो हैवी है, या इससे कंपेयर करके भी हम मास निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको नोट करना है अदर एलिमेंट्स द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स is calculated or measured by comparing with carbon 12 isotope which mass इज 12 यूनिट। क्लियर? तो जिसका मास 12 यूनिट है उससे कंपैरिजन करते हैं। अब सबसे पहले हम कार्बन पे आते हैं कि कार्बन का एक्चुअल मास क्या है। द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 वन एटम is 1.9962 into 10 to power minus 23 ग्राम। नाउ बच्चों ये कार्बन के वन एटम का मास है ग्राम के अंदर। अभी मैंने पीछे क्या बोला, कार्बन का मास कितना है 12 यूनिट या 12 यू। मास इक्वल होता है, यूनिट हमने चेंज करी है, तो ये भी मास है और वो भी मास है, तो हमें दोनों मास को इक्वल करना है। नाउ 12 यू इक्वल टू 1.9962 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 ग्राम। 1 यू इक्वल टू 1.9962 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 डिवाइड बाई 12 ग्राम, that is equal to 1.6605 into 10 to power minus 24 ग्राम, that is 1 U। क्लियर? तो ये हो गया 1 यूनिट का मास। आपको 1 AMU और 1 U, यहाँ से इसको पूरा कर लीजिए। अब आपको 1 यूनिट का मास पूछा जाए कि ग्राम में टेल द मास ऑफ 1 U इन ग्राम, और 1 एटॉमिक मास 1 AMU, तो आप बता देंगे यहाँ से 1 AMU या 1 यूनिट का मास कितना होता है ग्राम के अंदर। 1 AMU। और तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो लाइन है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 U की वेट। अब हम बात करें कि 1 U क्या होता है। 1 U क्या है, जो कार्बन का 12 यूनिट है उसका 1/12 पार्ट है। नाउ 1 U इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ
1 एटम ऑफ C12। C12 के 1 एटम का मास कितना था? 12 यूनिट। क्लियर? C12 एटम का मास अभी हमने क्या लिया है? 12 यूनिट। इसका मैं 1/12 करूं, इसका मैं 1/12 करूं तो क्या होगा? वो 1U। और 1U का मास कितना हो गया ग्राम में? ये हो गया। अब मुझे आना है एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास यानी अदर एलिमेंट्स का, तो वो मुझे यहीं से मिलेगा। नाउ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is a number that tell how many times this atom is heavier than 1/12 of the mass of one atom of C12। किसी भी एलिमेंट का मास एक नंबर है जो आपको ये बताएगा कि ये एलिमेंट, ये एटम, कार्बन का जो मास था उसका 1/12 अगर हम लें, किसी भी कार्बन एटम का जो 12 यानी C12 आइसोटोप का हम 1/12 अगर हम लें तो उस 1/12 से कितना टाइम हैवी है, वही उसका एटॉमिक मास है। देखो सीधा सीधा सा ये हम समझ सकते हैं। किसी फ्रूट सेलर के पास मेज़रमेंट के लिए कोई यूनिट नहीं है तो वो क्या करेगा? ये एक तरबूज है, वाटरमेलन जिसको हम बोले, और इस वाटरमेलन के उसने कुछ स्लाइस कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। हमें इसकी 12 स्लाइस करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसकी मैंने 12 स्लाइस कर लिया। एक वाटरमेलन है जिसकी मैंने 12 स्लाइस कर ली है। अब क्या करेगा ये फ्रूट सेलर? इसके पास जब भी कोई वेजिटेबल या फ्रूट लेने आएगा तो ये कैसे उस फ्रूट या वेजिटेबल को मेज़र करेगा? क्योंकि इसके पास मेजरिंग की कोई यूनिट नहीं है। तो इसने क्या कर लिया? अपने वाटरमेलन की एक स्लाइस यानी एक पूरे वाटरमेलन की 12 स्लाइस बनाई थी। अब इसमें से इसने एक स्लाइस को 1 यूनिट मान रखा है। तो जब भी ये वेट करेगा, फ्रूट का वेट करेगा, तो एक तरफ ये क्या करेगा? अपनी जो तरबूज या वाटरमेलन की जो स्लाइस है उसको रखेगा, और सेकंड ये आपकी वाटरमेलन स्लाइस, और यहाँ पर कोई फ्रूट रखेगा। ठीक है? तो अब कैसे देगा? 1 अगर उसको किसी फ्रूट सेलर को किसी जो बायर है उसको मान लीजिए 10 यूनिट फ्रूट चाहिए, तो यहाँ क्या करेगा? उसने 1 रखा है तो आपका वो इसका 10 टाइम्स, यानी जो भी वो सेल करेगा इसका 10 टाइम्स देगा, क्योंकि इसने 1 यूनिट बना रखी है, ये 1 यूनिट है। क्लियर? इसी तरह से हमने कार्बन का जो मास था उसका 12 मास था, उसके 12 पीसेस कर दिए हैं, और 1 पीस है, उसके कंपैरिजन में कोई एलिमेंट कितना टाइम हैवी है वही इसका मास है। तो सीधी सी बात है, जब हमने स्टार्टिंग में ऑक्सीजन लिया था और मैंने बीच में उसको थोड़ा सा जल्दी में कर दिया था, तो मैं अभी एटॉमिक मास के पास चले हम। देखो ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन ये रहा। यहाँ एटॉमिक मास, इसका जो मास नंबर है वो 16 है। 16 यूनिट हम कर सकते हैं। ये मास नंबर डाला है मैंने, एटॉमिक मास नहीं डाला है। मास नंबर एक नंबर है। जब आप एटॉमिक मास लिखेंगे तो एटॉमिक मास भी यही आएगा, बस आपको उस पर यूनिट डालनी है, यू। अभी थोड़ी देर में इसको मैं क्लिक करके चेंज कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा मास नंबर या एटॉमिक मास। तो अब हम चलें, ये हमने डेफिनेशन इसकी बना ली है। तो द एटॉमिक मास हाउ मेनी टाइम्स हेवियर दैट विल टेल। अब इसको कैसे लिखें? तो मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट, 1 एटम,
ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू, ये डेफिनेशन में हमने लिखा है, या एटॉमिक मास लिखिए यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 of mass of one atom of C12 whose, या which कीजिए यहाँ पे, which mass is 12U। क्लियर? तो ये कितना टाइम हैवी है ये निकल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए डेफिनेशन सफिशिएंट है और आपके पास डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं आता, कोई ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो सिंपल सा मास ऑफ दैट एलिमेंट ऊपर आएगा, नीचे आपका जो चेंज होने वाला है बच्चों, अगर एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यहाँ पर जो चेंज होने वाला है ये वाला 1/12 होना चाहिए और वहाँ पर C12 होना चाहिए। C13, 14 या अदर एलिमेंट हमें नहीं करना अकॉर्डिंग टू IPSC रिकमेंडेशन। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल mass of magnesium is 24, that means it is 24 times heavier than 1/12 of the mass of an atom of C12। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का जो मास नंबर मैंने लिखा है बच्चों वही उसका एटॉमिक मास है। तो मैं एक बार एक टेबल और बना देती हूँ उसी को लिखकर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एलिमेंट ये मास। अब मैं मास नंबर नहीं लिख रही हूँ, मास एलिमेंट, यहाँ पर लिखते जाइए आप, हाइड्रोजन वही है। अच्छा मैं वर्ड अब नाम नहीं लिख रही हूँ, सिंबल से यूटिलाइज करूँगी मैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाइड्रोजन का मास है 1U। देन 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, फ्लोरीन का 19 और ये 20। सभी में U मास लगा लीजिए, यानी यूनिट है मास की। U U U U U U U। क्लियर? एलिमेंट नाइट्रोजन तो सॉरी फ्लोरीन, नियोन तक हो गया है यहाँ पे। नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो गया इसका 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39 एंड 40। ये मास हो गया। और ये यूनिट U U U U U U U U U U। क्लियर? ये हो गया आपका। अब आपको किसी एलिमेंट का मास ग्राम में कैलकुलेट करना है तो आप निकाल सकते हैं मास इन ग्राम। कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लाइक हीलियम है हमारे पास। हीलियम मास इक्वल टू 4U। नाउ 1U इक्वल टू कितना निकाला? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
ठीक है। अब ये कितना है 4u, तो मास ऑफ हीलियम इन ग्राम इक्वल टू 4 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 24 और ये हो गया 2 4 ये 6 1 2 3 4 1 2 3 4 ये डॉट यहाँ लगा दीजिए एंड 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप किसी भी एलिमेंट का मास ग्राम में निकालने चाहते हैं तो उसका जो मास यूनिट में है, यू एटॉमिक मास यूनिट में, उसको 1u से या 1u के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ग्राम में वेट आ जाएगा। तो दैट इज़ द एटॉमिक मास। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है जो हमें एक साइंटिफिक तौर पे लर्न करनी होती है जब मास हम लर्न करके चलते हैं, या फिर हमें जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको लर्न करना होता है। बस इतना सही इसकी यूटिलिटी है। जब आप एटॉमिक मास नंबर कैलकुलेशन करें, सीधा सा फेयर है, आप यहाँ पर जाइए, ये जो हमने टेबल बनाई है आप इसको लर्न कीजिए। ये टेबल मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन के नंबर निकालना चाहते हैं तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन आप निकालिए, और यही टेबल आपको लर्न करनी होती है। तो इसको अच्छे से कीजिए। और ये हमने इसका मास नंबर यहाँ पर यूनिट में भी इंडिकेट किया है, U फॉर यूनिट, ये विद मास है, मास नंबर में यूनिट नहीं थी, मास के अंदर यूनिट है। दैट इज अबाउट द एटॉमिक मास।